अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, दुबई जिस हालत में हमें आज नज़र आता है या इसकी शान व शौकत जैसी आज हमें नज़र आती है, कभी पहले ऐसी न थी। दोस्तों, बावजूद इसके कि दुबई अपने ज़वाल की तरफ जा रहा है, लेकिन एक वक्त था जब दुबई की ज़िंदगी ऐसी न थी। तो इनकी ज़िंदगी कैसी थी, कैसे ये लोग थे, इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कैसी कैसी बेवकूफ़ियाँ की, आज की इस वीडियो में यही जानेंगे। हमारे साथ रहिएगा। दोस्तों, 60 की दिहाई से पहले यूएई पर ब्रिटिश का कंट्रोल था। यूएई पर कानून उन्हीं का चलता था, लेकिन लोकल हुक्मरानी अरबों के हाथ में थी। यूएई के लोग मछलियां पकड़ते थे और इनके पास खजूरों के बागात थे। यही इनकी रोटी रोजी का जरिया था। ये लोग मछलियां और खजूरों को दूर दराज के इलाकों में बेचते और पैसा कमाते। इसी से इनकी जिंदगी चलती थी। दोस्तों, 60 की दिहाई में जब यहूदी बरतानिया के नुमाइंदों के रूप के अंदर इन पर कब्जे के लिए आए, तो उन्होंने इनकी सारी जासूसी की। तो यहूदियों को अंदाजा हुआ कि दुबई की जमीन तेल से भरी पड़ी है, और यूएई के लोगों को तो पता भी नहीं था कि इनकी सरजमीन ऑयल से भरी पड़ी है। यहूदियों के पास चूंकि टेक्नोलॉजी थी, तो अपनी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन्होंने पता लगा लिया कि ये सरजमीन ऑयल के खजाने से भरपूर है। लेकिन जब यूएई को मालूम हुआ कि इनकी सरजमीन में ऑयल है, तो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि वहाँ पर बरतानिया का राज खत्म करवाया और 1972 में 7 रियासतों को मिलाकर एक साथ यूएई बना दिया, जिसमें अबू ज़ैबी, दुबई, शारजा, अजमान, फजेरा, उम्मुल क्वैन और रास अल खैमा शामिल हैं। दोस्तों, 60 की दिहाई में यहूदियों ने अमेरिका और बरतानिया की कंपनियों की आड़ में यूएई से तेल निकालना शुरू किया और अरबों से ठेका लेना शुरू किया। सबसे पहले तय ये हुआ कि यूएई का तेल यहूदी निकालेंगे और वही बेचेंगे, और तेल को वो लोग अमेरिकी डॉलर्स में बेचेंगे। यूएई ने उनकी बात मान ली, और इसके बाद जो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी इन्होंने की वो ये कि यहूदियों ने कहा कि आप अपना पैसा अमेरिका के बैंकों में रखवाएं, क्योंकि यूएई के लोगों को मुफ्त में तेल मिलना शुरू हो गया। दोस्तों, इस बात का अंदाज़ा यहाँ से लगाया जा सकता है कि आप अपना माल किसी को जाकर बेचते हैं और आप अपना पैसा भी उसी शख्स के पास रखवाते हैं, तो इसका मतलब है उसको तो माल मुफ्त में मिल गया। इसी तरह अमेरिका के बैंकों में इन लोगों का पैसा पड़ा रहा और यूएई को समझ ही ना आई। इस चक्कर के अंदर जब दुनिया ने तेल लेना होता, तो वो अमेरिका के फेडरल बैंक में जाके सोना रखवाकर ऑयल ले लेते। इसराइल का मकसद ग्रेटर इसराइल बनाना था। इसराइल जानता था कि यूएई पर कब्जा करने का इससे अच्छा रास्ता और कोई हो ही नहीं सकता। वो जानता था कि अरबों के अंदर आज भी चिंगारी है। अगर हमने उन पर ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहा तो शायद हम जीत ना पाएं और वो हमें हरा दें, लेकिन अगर उन पर कब्जा करना है तो बैंकिंग सिस्टम हमारा होना चाहिए और इनका सारा कल्चर तब्दील कर देना चाहिए, ताकि इनकी आने वाली नस्लें लड़ ही ना सकें। इसी मकसद के लिए उन्होंने वक्त के साथ साथ पूरे यूएई का नक्शा ही बदल दिया और वहाँ पर बिल्डिंग्स बनाना शुरू कर दी। अरबों के पास रातों रातों इतना पैसा आ गया कि उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रही थी कि करना क्या है। ये लोग अपने मुसलमान भाइयों को बुलाने की बजाय यहूदियों के एजेंडे पर चलते रहे। जल्द ही यहूदियों ने यूएई को दुनिया का हब बना दिया, आर्टिफिशियल खूबसूरती पैदा कर दी, दुनिया भर से नई टेक्नोलॉजी लाकर दुबई में आबाद करना शुरू कर दी। यहाँ पर ऐसा निज़ाम बना दिया कि दुनिया हैरान रह गई। ये मामला चलता गया। सबसे पहले यहूदियों ने अरबों को 2 चीज़ें करने से मना किया कि जो भी दुनिया से यहाँ काम करने के लिए आएगा उनको नेशनैलिटी नहीं देनी। इसीलिए जो भी टैलेंटेड लोग दुबई में काम करने के लिए जाते, अमेरिका उनको उठाकर अपने मुल्क ले जाता और उनसे वहाँ जो काम आता वो लेते गए, इनको घर देते। इसी तरह उनकी नस्लें चलती गई। कनाडा, यूरोप, अमेरिका, हर जगह नेशनैलिटी मिलती थी सिवाय अरब इमारात के। ये कानून अरबों को बहुत बुरी तरह तबाह बर्बाद कर गया। उसके बाद हुआ कुछ यूं कि इनके पास जितना ऑयल निकलता था, इससे ज़्यादा खर्चा इनकी नई इमारतों पर आ जाता। अखराजात बढ़ते गए। दुबई में वो काम हो गया जिसको देख के दुनिया दंग रह गई। लेकिन अब दुबई कर्जों में डूबने लग गया। 2008 में दुबई में तारीख का बदतरीन क्राइसिस आया। अगर उस वक्त अबू ज़ैबी दुबई की मदद ना करता
تو دبئی شاید اسی وقت ڈوب جاتا۔ دوستو یہ تھی عربوں کی بیوقوفیاں جو انہوں نے تیل نکلنے سے بات کی تھی۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ کریں۔ اگلی آنے والی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ خدا حافظ۔